जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज जो हम देखेंगे कक्षा 12 फिजिक्स से जैसे गाउस के नियम के अनुप्रयोग और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कक्षा 12 के साइंस के विद्यार्थियों के लिए। और इस टॉपिक में से एग्जाम में सीधे ही एक बड़ा क्वेश्चन आता है। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग में कल हमने 3 की बात की थी, जिसमें से एक तो था कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। फिर है नंबर 2 कि हमारे पास एक अचालक परत है, अनंत लंबाई की एक परत है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केवल हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 टॉपिक दे रखे हैं और इन 3 से ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी इस गाउस के नियम की सहायता से। तो कल हमने एक देख लिया था, वो भी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 और है जिसमें से आज हम देखेंगे कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मतलब क्या है कि अपरिमित का मतलब हो गया अनंत लंबाई का, समरूप का मतलब हो गया समान रूप से, आवेशित का मतलब आवेश का फैला हुआ होना। ऐसी परत हमारे पास एक परत है, वो अनंत लंबाई की है और उस पर समान रूप से आवेश फैले हुए हैं, जिसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि एक परत है। देखो, परत और प्लेट ये अलग अलग शब्द होते हैं। एक होती है परत और एक होती है प्लेट। परत और प्लेट, एक नाम और होता है जिसको हम चादर भी बोलते हैं, चादर या चद्दर। तो कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है कि आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो परत शब्द भी आ सकता है और चादर शब्द भी आ सकता है, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन प्लेट, ये प्लेट अलग है, परत से प्लेट अलग है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। परत को जैसे हमारे पास एक सीट है और ये सीट क्या है, बहुत ही पतली, यानी कि इतनी पतली है कि हम इससे ज़्यादा और इसे पतली नहीं कर सकते। तो ये जो बहुत पतली सीट है, इस सीट को हम क्या कहते हैं, परत या चादर। अगर मान लो यहाँ पर हम सीट रखते जाएं, जब ये मोटी सीट हो जाएगी तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट। तो अनेक परतों से मिलकर क्या बनती है, प्लेट। और परत क्या है, प्लेट की वह छोटी से छोटी हमारे पास एक शीट है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, बहुत ही पतली शीट, इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, परत। यानी कि इसके कारण ये हमारे पास एक परत है, इस पर चारों तरफ क्या फैला हुआ है, आवेश। तो इस इधर भी आवेश फैला हुआ है, इधर भी आवेश फैला हुआ है। तो इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक अचालक परत है अनंत लंबाई की। ये कुछ इस तरीके से आगे की ओर बढ़ी हुई है। ये अनंत लंबाई की क्या है, हमारे पास एक परत है। अब इस परत पर हम मान लेते हैं आवेश फैले हुए हैं, समान रूप से आवेश इस तरीके से फैले हुए हैं। तो अब इस आवेशित परत के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये जो हमारे पास परत है इसका मध्य बिंदु ये O मान लेते हैं, मध्य बिंदु O। अब इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है। R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और इस P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल मैंने बताया था जब भी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो पहले हम दिशा भी निकालते हैं। तो दिशा कैसे निकालेंगे, कल जैसे हमने तार के लिए देखा था कि जैसे हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया था, उसके 2 अल्पांश माने थे, अल्पांशों को इस बिंदु पर मिलाया था और हमको एक क्षैतिज दिशा में घटक प्राप्त हुआ था। तो सेम इसी की तरीके से ये होगा, इसके हम 2 अल्पांश मानेंगे, अल्पांश के कारण इसकी जो दिशा कहाँ आएगी, बाहर की ओर, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ आ जाती है, बाहर की ओर। लेकिन हमको निकालने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक परत है और इस परत का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसको हम मान लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व वो क्या है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है।
तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया, सिग्मा। अब हमको पता है कि अगर गाउस के नियम से अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमको एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना ज़रूर करनी पड़ेगी। गाउस के नियम से किसकी कल्पना करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की। तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने के लिए कल हमने देखा था कि तार के चारों ओर कौन से पृष्ठ की कल्पना की थी, बेलनाकार पृष्ठ की। तो यहाँ पर भी हम एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे गाउसीय पृष्ठ की, और वो भी कौन सा, बेलनाकार। तो यहाँ से अगर हम बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे यहाँ से इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है, ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया पूरा। यानी कि ये जो मध्य बिंदु, ये P है, ये बेलनाकार पृष्ठ के मध्य बिंदु में है। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, क्योंकि प्लस के आवेश के कारण कहाँ होती है, बाहर की ओर। अब हम मानते हैं कि इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, छोटा सा अल्पांश। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश, जैसे यहाँ पर अगर ये सीट है तो सीट का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, बाहर की ओर, क्योंकि लंबवत है। तो लंबवत जो होती है वो क्या होती है, इसका क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश भी कहाँ होगा, इसी की दिशा में होगा, DA सदिश। ठीक। तो अब हमारे पास इस बेलनाकार पृष्ठ में हम देखते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो ये जो हमारे पास बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया, और ये पूरा वक्र पृष्ठ हो गया। तो सबसे पहले बाएं भाग में देखते हैं, नंबर 1 बायां भाग। और बायां भाग कैसा है इसका, ये जो है पूरा वर्ताकार भाग है, इसको हम लिख लेते हैं वर्ताकार भाग। बायां भाग वर्ताकार, वर्ताकार भाग। और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं S1, इसको क्या मान लेते हैं, S1। ठीक है, एक हो गया। इधर वाले को मान लेते हैं S2, ये दायां भाग हो गया सेम, तो दायां भाग, और ये भी कौन सा है, वर्ताकार भाग, इसको क्या मान लेते हैं हम, S2। लेकिन ये जो पूरा है, पूरा इसको हम क्या मान लेते हैं, S3। तो बेलनाकार वक्र पृष्ठ, बेलनाकार वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इसको हम क्या मान लेते हैं, S3। तो ये जो हमारे पास पूरा जो बेलन है, इसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो इसका बायां भाग, जैसे मान लो बेलन है, बेलन के जो नीचे वाला जो है वो कैसा होगा, वर्ताकार, ऊपर वाला भी कैसा होगा, वर्ताकार। तो S1 और S2 से। लेकिन ये जो पूरा है यहाँ पर, ये वक्र पृष्ठ है बेलन का, तो इसको हम मान लेते हैं बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3। अब यहाँ पर अगर इसकी दिशा इधर है S2 में, अब S1 में हम देखते हैं, तो ये भी हमारे पास सीट है। तो सीट के कारण यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, तो हमको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर। अगर यहाँ पर अगर हमारे पास कोई परत है तो इधर से भी आवेशित होगी, तो इधर से भी आवेशित है, यहाँ पर भी आवेश होंगे और इधर भी आवेश होंगे। तो इधर वाले आवेश के कारण तो कहाँ होगी, बाहर की ओर। इधर वाले आवेश के कारण किधर होगी, इधर बाहर की ओर हो जाएगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, E सदिश। अगर यहाँ पर हमारे पास सीट है, इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो वो किधर आ जाएगा, इधर आएगा, इसी की दिशा में। इसी की दिशा में क्या जाएगा, DA सदिश। अब इस वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ के कारण अब यहाँ पर जो इस वक्र पृष्ठ है, जैसे मान लो यहाँ पर ये वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो इसको हम मान लेते हैं ऊपर की ओर, यहाँ DA सदिश, DA सदिश। और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। तो हमारे इनको 3 भागों में विभाजित कर लिया। अब इस पूरे गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की मात्रा निकालेंगे। तो पूरा अगर हम बात करें फ्लक्स की मात्रा फाई टोटल की, तो फाई टोटल इस पूरे गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई S1 S2 और S3। यानी कि अगर S1 पृष्ठ से और S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ से अगर हम कुल फ्लक्स का मान निकाल लेंगे तो इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स के मान आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं पहले, फाई T बराबर फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। तीनों पृष्ठों के हमको यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कल हमने बात की थी, जब भी अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो फ्लक्स के हम दोनों फॉर्मूले कहाँ में लेंगे। तो फ्लक्स के दोनों फॉर्मूले कौन से होते हैं, एक तो गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये,
और ए कौन सा काम में लेंगे, जो कि इसकी परिभाषा से फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हम काम में लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ से कि पहले इस पृष्ठ S1, S2 और S3 के लिए हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे फाई टी इज इक्वल टू फाई S1, तो पहले इस S1 पृष्ठ के लिए तो फाई S1 के लिए लगाएंगे ई सदिश डॉट डी ए सदिश, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ये कौन सा पृष्ठ है S1। इसी तरीके से प्लस इंटीग्रेशन ए सदिश डॉट डी ए सदिश S2 प्लस एक और पृष्ठ हमारे पास कौन सा है वो थर्ड ई सदिश डॉट डी ए सदिश। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें फाई टी इज इक्वल टू, इसको अगर हम यहाँ से डॉट अदिश गुणनफल से अगर इसको खोलेंगे तो क्या आएगा S1 ई डी ए कोस थीटा प्लस इसका आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा, और इसका भी यही आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ये तीनों पृष्ठ के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले लगा दिए। अब हम देखते हैं फाई टी इज इक्वल टू पहले पृष्ठ में, तो पहला पृष्ठ ये है, तो ई सदिश और डी ए सदिश एक ही दिशा में है, तो इनके मध्य कोण कितने का होगा 0 डिग्री का। द्वितीय वाले में देखें ये भी दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर भी कोण कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री का। लेकिन हमारे पास जो पृष्ठ 3 है S3, यहाँ पर कितने का बन रहा है 90 डिग्री का। तो थर्ड पृष्ठ के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये तीनों जो वैल्यू है हम यहाँ पर रखेंगे S1 ई इंटू डी ए इंटू कोस, और S1 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0 डिग्री प्लस S2 के लिए ई इंटू डी ए इंटू कोस, और सेकेंड वाला ये है यहाँ पर भी 0 डिग्री प्लस S3 के लिए ई इंटू डी ए इंटू कोस, इसका आ जाएगा 90 डिग्री। अब इसका हमको पता है कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ से फाई टी इज इक्वल टू S1 ई इंटू डी ए प्लस इसका आ जाएगा S2 ई इंटू डी ए, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है 1। अगर हम आगे और सोल्व करें फाई टी इज इक्वल टू ई को अगर बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन डी ए प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी अगर हम ई को बाहर ले लें तो समाकलन करना पड़ेगा डी ए का। अब यहाँ से अगर हम देखें फाई टी इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का अगर समाकलन करेंगे, अगर छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो हमारे पास पूरा एक एरिया आ जाएगा। तो डी ए अगर डी ए को जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा पूरा एरिया अर्थात ए ई ए प्लस इसमें भी क्या आ जाएगा ई, और डी ए का अगर समाकलन करेंगे या जोड़ेंगे इनको छोटे छोटे टुकड़ों को, इसमें भी क्या आ जाएगा एरिया। तो यहाँ से फाई टी या फाई बराबर क्या आ जाएगा 2EA, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से फाई का मान कितना आ गया 2EA। और अब हमको क्या लगाना है इसमें गाउस का नियम लगाना है। और गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ में तो कुल आवेश है और एप्सिलॉन का अनुपात क्या कहलाता है विद्युत फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गाउस का नियम, समीकरण नंबर 2। यानी कि जब हमने यहाँ से इसको सोल्व किया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तब फाई बराबर आया है 2EA, और गाउस का नियम होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये जो फाई का मान है और यहाँ से गाउस के नियम से जो फाई का मान है, ये दोनों क्या होने चाहिए बराबर, क्योंकि ये भी फाई का मान है ये भी फाई का मान है, तो इस तरीके से दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसको अगर हम आगे और सोल्व करें
तो फाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे इसके स्थान पर, तो 2EA ये किसके बराबर आएगा, Q/ε0 के बराबर। लेकिन हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ये E की वैल्यू चाहिए हमको, E की। तो E को इधर रख लेंगे, E बराबर क्या आ जाएगा, Q/2A/ε0। अब देखो हमारे पास ये चालक परत है, और अब ये जो परत है, परत का हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या माना था, सिग्मा, और इस पर उपस्थित अगर आवेश Q हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है हमारे पास, कि क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि सतत आवेश वितरण में हमने देखा था। हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिग्मा बराबर Q/A, क्योंकि ये हमने परिभाषा में देख लिया था कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q/A होता है इसकी परिभाषा से। लेकिन यहाँ से हमको निकालना क्या है, ये Q का मान निकालना है यहाँ पर रखने के लिए। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू A, और ये जो Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू A अगर यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा A/2A/ε0, A से A कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा/2ε0। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे, सदिश रूप, तो E सदिश इज इक्वल टू सिग्मा/2ε0 R कैप। ये हो गया इसका सदिश रूप। तो हमारे पास कोई भी अगर अचालक परत है जिसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, E बराबर सिग्मा/2ε0। तो फिर से देख लेते हैं इसमें हमको क्या करना था। सबसे पहले हमको क्या लेना था, एक अचालक परत लेनी थी और जिस पर समान रूप से आवेश वितरित हो, और समान रूप से आवेश अगर वितरित होंगे तो उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो परत और प्लेट का मतलब मैंने बता दिया। परत का मतलब हो गया बहुत ही पतली शीट, बहुत ही पतली शीट। जैसे ये बहुत अनंत लंबाई की है तो हम क्या करते हैं, इसका पहले एक छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं, और इस पर क्या हुआ है, समान रूप से आवेश वितरित है, यानी कि इधर भी अगर आवेश वितरित है तो इधर, यानी कि दोनों पृष्ठों पर। अब हम मान लेते हैं अगर इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश वितरित हैं तो इस पर, इसके मध्य बिंदु से कोई बिंदु एक आगे P है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर आवेश है समान रूप से प्लस, तो उस उधर की हमारे पास हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आगे की तरफ, और इधर भी अब हमारे पास प्लस आवेश है, तो इधर अगर कोई बिंदु है तो इधर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि दोनों तरफ होगी। इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो होगी उधर, और इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी मेरी तरफ, इनकी दोनों तरफ होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस बिंदु अगर P पर निकालनी है, तो अगर यहाँ पर हमने बिंदु P ले लिया तो हमको पता है गाउस के नियम से अगर हमको निकालनी है तो हमको क्या मानना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, बंद पृष्ठ की कल्पना। तो ये जो बिंदु है इसको हम किस में ले लेंगे, एक बेलनाकार पाइप में। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये जो P है, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। चाहे तो हम इसको घन में भी ले सकते हैं, घन के अंदर, लेकिन घन में कितनी फलक आ जाएगी, 6 फलक आएगी, और हमारे पास बेलन में सिर्फ कितने आ रही है, 3। जब घन के अंदर अगर 6 आएगी तो इसके लिए ये थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी। अगली वीडियो के अंदर मैं घन से भी इसको कराकर दिखा दूंगा कि घन की सहायता से भी जो हम इसमें निकालेंगे वो कितना आएगा, E बराबर सिग्मा/2ε0 ही आएगा। तो अब हमको इसको किस में ले लिया, एक बेलनाकार पृष्ठ के अंदर। अब अगर हमने इसको बेलनाकार पृष्ठ में ले लिया, इस तरीके से बेलनाकार पृष्ठ में ले लिया, अब यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, आगे की ओर। इस पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, तो ये पृष्ठ इसके लंबवत होगा इधर ही, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही, दोनों ही है। तो यहाँ पर अगर इस पृष्ठ को आपने S2 माना है तो इनके मध्य कोण कितने का आएगा, 0। अब सेम इधर ये वाला, ये भी कौन सा भाग है, वर्ताकार भाग है, इसको हमने कौन सा पृष्ठ मान लिया, S1। तो इधर अगर हम बात करें तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, तो क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, और ये जो परत थी, परत प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, यानी कि ये भी इधर होगी। तो इधर भी जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 डिग्री का, S1 और S2 पृष्ठ में। लेकिन इस वक्र पृष्ठ की इसकी बात करें अगर हम पूरे की,
तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से है, अगर यहाँ का इसका क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो ये इसके लंबवत आएगा ऐसे, तो ये इसके लंबवत आएगा, तो ये है क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत। और विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इधर या फिर इधर, अगर इधर होगी तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्षेत्रफल सदिश है ऐसे। और अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी तो भी क्षेत्रफल सदिश से कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री से। 3 पृष्ठ हो गए, तो यही मैंने तीनों पृष्ठ लिए हैं। बायां भाग इधर वर्ताकार भाग वाला लिया है, बायां भाग इधर, ये दायां भाग भी कौन सा है, वर्ताकार भाग है। लेकिन ये जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ 1/3 भाग ये है S3। अब इन तीनों पृष्ठों से या फिर इस पूरे बेलन से जो फ्लक्स का मान होगा वो निकालना है। तो पूरे फ्लक्स के लिए, पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए मान लेते हैं फाई टी है, फाई टोटल। तो ये फाई जो है ये किस किस से होकर गुजरेगा, S1 से होकर भी गुजरेगा, S2 से होकर भी गुजरेगा और इसे S3 से। तो ये जो फाई टोटल है, फाई S1, S2 और S3। तो S1 से निकलने वाले फ्लक्स, S2 से निकलने वाला फ्लक्स और S3 से निकलने वाले फ्लक्स, तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कल हमने देखा था, फाई इक्वल टू अल्पांश के लिए यहाँ पर समाकलन करते हैं। अगर हमारे पास पूरा पृष्ठ होगा तो ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो पहले के लिए क्या आ जाएगा, S1 के लिए समाकलन ई इंटू डी ए, S2 ई इंटू डी ए, S3 ई सदिश डॉट डी ए सदिश। इनको अगर खोलेंगे तो इस तरीके से आगे हमारे पास एक 90 डिग्री वाला कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखो अब डी ए है, अगर छोटे छोटे अगर हम डी ए को जोड़ेंगे, जैसे परत है, छोटे छोटे डी ए को जोड़ते जाएंगे तो पूरा एरिया आएगा यहाँ से। तो ये वाला एरिया डी ए को अगर जोड़ते जाएंगे तो एरिया, इधर भी जो हमारे पास डी ए है इसका अगर समाकलन, समाकलन का मतलब होता है योग इनका, छोटे छोटे डी ए को अगर जोड़ेंगे तो पूरा हमको ये क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, एरिया। तो यहाँ पर भी ई ए, तो ई ए और ई ए कितने हो गए, 2 ई ए। अच्छा, ये तो जो फाई का मान है इससे आया, लेकिन गाउस के नियम से हमको पता है फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, दोनों बराबर। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर। निकालने क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ से अगर हमको इसको देखो, क्यू जो है, अगर हमको क्यू की फॉर्म में ना लाकर पृष्ठीय आवेश घनत्व लाना है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये पृष्ठ है, इसके ऊपर आवेश उपस्थित है और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है हमने क्या मान लिया, सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, अब परिभाषा क्या होती है कि एकांक जो है हमारे पास क्षेत्रफल है, इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा थी सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। तो यहाँ से हमको क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। तो क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, सिग्मा ए, ए से ए कट गया, ए बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये है हमारे दूसरी डेरिवेशन, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर परत शब्द भी आ सकता है या चादर शब्द भी आ सकता है, बहुत पतले। लेकिन प्लेट जो है, प्लेट, तो प्लेट क्या हो जाएगी, मोटी। तो 3D के अंदर आ जाएगी वो, तो 3D के अंदर। अब कमेंट करके बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो फिर चलते हैं एक इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक और है, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो एक तो होते हैं गोलीय कोष और एक होता है चालक गोला। गोला का मतलब हो गया वो अंदर से पूरा हुआ भरा हुआ है, और आवेशित गोलीय कोष के कारण मतलब जो प्लास्टिक की जो गेंद होती है अंदर से जो खाली होती है, कुछ इस तरीके से। जैसे हम अगर हम सीढ़ियों में चढ़ते हैं, जो रेलिंग आती है, जो रेलिंग को जो पकड़ते हैं तो ऊपर वाला जो गोल गोल वाला हिस्सा आता है एल्यूमिनियम या स्टील का, उसके हम मान सकते हैं उदाहरण के लिए। तो अब हमको निकालने के समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोलीय कोष मान लेते हैं हमारे पास एक गोलीय कोष है, और इस गोलीय कोष पर समान रूप से आवेशित वितरित है, जैसे प्लस आवेश यहाँ पर वितरित है इसके चारों तरफ। ये हमारे पास एक गोलीय कोष है और इसके चारों तरफ आवेश वितरित है, ठीक है। ये पूरा गोला है, ये वर्त नहीं है, पूरा गोला इस तरीके से, ठीक है, गोलीय कोष। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस गोलीय कोष के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी 3 कंडीशन बनेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की। एक तो बाहर अगर इसके कोई बिंदु है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक इसके पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अगर इसके अंदर कोई बिंदु है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 3 हमारे पास कंडीशन बनेगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास गोलीय कोष है, इसके मध्य बिंदु O से, अब ये जो पूरा हमारे पास गोलीय कोष है, इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R।
इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इस गोलीय कोश की त्रिज्या, माना हमारे पास एक गोलीय कोश O है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, जिस पर समान, ये हमको थ्योरी के अंदर लिखना है, ये नोट्स के अंदर मिल जाएगा कि माना हमारे पास एक आवेशित गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इस गोलीय कोश पर समान रूप से आवेश वितरित है। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, हम मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी मान लेते हैं, कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है। तो पहली कंडीशन कहाँ बन गई कि ये बिंदु कहाँ है, P बाहर की ओर है। ये बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगी एक तो जब इस r का मान, स्मॉल r का मान क्या हो, कैपिटल R से ज़्यादा, स्मॉल r का मान ज़्यादा हो कैपिटल R से। इस बात का मतलब क्या है, अगर ये r ज़्यादा है तो स्मॉल बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा। या फिर सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, r बराबर r, जब दोनों बराबर हो, ये r और ये r दोनोनों बराबर हो तो बिंदु कहाँ जाएगा, इस गोले के पृष्ठ पर। और जब नंबर 3, ये जो स्मॉल r है ये छोटा हो जाए r से, यानी कि इस r से छोटा क्या होगा, स्मॉल r, तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर। ये 3 कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, बाहर कोई बिंदु एक P स्थित है, ज़्यादा दूर ना लेकर हम बिंदु P को यहीं पर ही ले लेते हैं। तो इस बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी किसके नियम से, गाउस के नियम से। और हमको पता है जब भी अगर हम गाउस के नियम से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किसी भी चालक पर, तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो गाउसीय पृष्ठ मानते हैं तो सबसे पहले हम इस गोले, जो चालक है या गोलीय कोश है, इसके बाहर की ओर हम क्या मान लेते हैं, एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, ये इस तरीके से, यानी कि इसके बाहर एक क्या है, पूरा हमारे पास गाउसीय पृष्ठ, इसको क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। ये पूरा इसके बाहर क्या हो गया, हमारे पास एक गाउसीय पृष्ठ। अब हमको बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमको दिशा पता करनी है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी अगर हमारे पास जो गोलीय कोश होता है या गोला होता है, तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र होती है, रेखाएं होती है, वो क्या होती है, हमेशा लंबवत। कैसे होती है, लंबवत। जैसे यहाँ से अगर ये बाहर जाएगी ऐसे, ये हमेशा कैसे होती है, लंबवत, जो कि मैंने पहले बता दिया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के अंदर इस तरीके से होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसे होती है, लंबवत होती है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर बाहर की ओर होगी, अब हमको निकालनी है बिंदु P पर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर। अगर इस बिंदु से ये बाहर की ओर होगी तो यहाँ अगर इसका हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे इस पृष्ठ का, तो वो भी कहाँ होगा, इसके लंबवत होगा, इधर बाहर की ओर, इस पृष्ठ के लंबवत इधर। तो ये भी कहाँ होगा, इधर ही होगा, dA सदिश। देखो अगर हमारे पास कोई चालक गोला है या फिर गोलीय कोश है, अब उसमें अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर आगे की तरफ है, ये इस तरीके से है, तो हमको पता है क्षेत्रफल सदिश भी कैसा होता है, लंबवत होता है पृष्ठ के। अगर ये पृष्ठ है तो इसका लंबवत इधर ही होगा, तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो अब इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की हमको निकालना है, कुल फ्लक्स का मान। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई एग्जिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट dA सदिश। हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया इस पृष्ठ के लिए, पहले हम इस बिंदु पर निकालते हैं, P बिंदु पर, छोटे से अल्पांश के कारण। तो ये आ गया फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई सदिश डॉट dA। क्योंकि हमारे पास ये एक ही पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ में कितने थे, 3 थे। जब हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया था, गाउसीय पृष्ठ लिया था, उसमें 3 पृष्ठ थे और इसमें केवल कितना है, 1। तो ये 1 ही आएगा। इसको जब खोलेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई dA कोस थीटा, ई dA कोस थीटा। अब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई dA, और थीटा की वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पर कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
ई इंटू डी ए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सोल्व करें, फाई ई इज इक्वल टू, ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन डी ए। ये अल्पांश था हमारे पास, अगर इन छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ेंगे तो ये पूरा पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा हमको। इसका मतलब क्या है, समाकलन का मतलब योग, छोटे छोटे अल्पांशों का योग करना है तो पूरा पृष्ठ, तो पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का क्या हो जाएगा, ए। जैसे पहले की वीडियो में हमने सेम किया था, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, ए इंटू ए। अब ये एरिया है, और एरिया किसका है, ये से गोले का पृष्ठ, और गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो हमको पता है फाई ई इज इक्वल टू गोले का गोलीय कोश का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्षेत्रफल ए बराबर, यहाँ पर निकाल रहे हैं हम तो 4 पाई, अब आर कौन सा आएगा, अगर इस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो ये स्मॉल आर वाला आएगा, बड़ा आर, गाउसी पृष्ठ यही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो मान है यहाँ पर रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इंटू ए का मान क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो इस फ्लक्स की परिभाषा से हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना किसकी सहायता से, गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या होता है कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है और एप्सिलॉन नॉट का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, इसे विद्युत फ्लक्स के बराबर। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो फाई का मान दोनों में बराबर है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये जो फाई का मान आप चाहे यहाँ पर रख दो, ये फाई का मान जो है आप यहाँ पर रख दो। अगर ये फाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको चाहिए क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई चाहिए, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या रह जाएगा क्यू, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दे रहा हूँ और आर स्क्वायर को बाद में, तो ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है जो कि हमने शुरू में देख लिया था। अच्छा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ ये क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक। ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे 3 कंडीशन कि जब पहला बिंदु कहाँ हो, यानी कि ये वाली कंडीशन हो, पहली कंडीशन आर ग्रेटर देन आर हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ये वाला, क्योंकि बाहर वाले बिंदु से निकाला था। जब सेकंड अगर हम लगाएं कंडीशन आर इज इक्वल टू आर हो तो, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो, ये स्मॉल आर जो है इस कैपिटल आर के बराबर हो जाए, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, इसे पृष्ठ पर ही आ जाएगा, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो अब यहाँ पर जो हम स्मॉल आर है उसकी जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर, और पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ पर आएगी, इस जो हमारे पास ये जो पृष्ठ है या गोलीय कोश है, इस पर अगर कोई बिंदु है तो ये आ जाएगा ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आर कब लगेगा, जब कोई बिंदु कहाँ पर स्थित है, इस पृष्ठ पर। और ये आर कब आएगा स्मॉल आर वाला, जब बिंदु कहाँ है, इस पृष्ठ के बाहर। तो 2 बिंदु हो गए। अब है एक और नंबर 3 कंडीशन, आर लेस देन आर हो, तो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी। देखो
ये हमारे पास एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर चारों ओर क्या फैला हुआ है, आवेश। अब हमको पता है अंदर अगर देखते हैं तो अंदर क्या है, ये खाली है, गोलीय कोश मतलब खोखला है। तो यहाँ पर इस अंदर अगर खोखला है तो कोई भी आवेश है क्या, तो आवेश तो है ही नहीं इसके अंदर। जब ये पूरा खोखला ही है तो आवेश तो है ही नहीं। इनकी क्यू का मान क्या होगा यहाँ पर, जीरो। आवेश का मान क्या हो गया, जीरो, क्योंकि खाली है, अंदर कुछ है ही नहीं। और जब क्यू का मान जीरो हो गया और यहाँ से अगर हम कहीं पर भी चाहे क्यू का मान यहाँ पर रख दो, चाहे क्यू का मान यहाँ पर रखो, तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे बनती है, आवेश से बनती है। और जब अंदर आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं बनेगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो थर्ड वाली कंडीशन में हम लिखेंगे कि गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर क्यू का मान क्या है, जीरो है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा। तो ये बताओ तीनों कंडीशन क्लियर है क्या। हमारे पास कोई गोलीय कोश है, अगर बाहर कोई बिंदु है तो उसके लिए तीव्रता का सूत्र क्या आ जाएगा, ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल आर स्क्वायर वाला। अगर कोई बिंदु इस पृष्ठ पर ही है और हमने इसकी त्रिज्या अगर कैपिटल आर मानी है तो ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई बिंदु अंदर है, जैसे मान लो यहाँ पर अंदर है, आप गाउसी पृष्ठ की अगर कल्पना करेंगे तो अंदर तो आवेश है ही नहीं, और पूरा आवेश कहाँ है, इसकी सतह पर है। जब अंदर आवेश नहीं है तो क्यू का मान जीरो, और आवेश ही नहीं है तो क्यू का मान अगर यहाँ पर जीरो रखेंगे, चाहे यहाँ पर जीरो रख दो, तो ई का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखना, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, चालक गोले के कारण नहीं। चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है, जो कि इस सिलेबस में नहीं है, हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये है गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला जो हमने डेरिवेशन देखा था वो है स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए। यहाँ से अगर हम फिर देखें, हमने 2 नंबर वाला ये है और 3 नंबर वाला ये आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो। तो अगर यही बात अगर चालक गोले के लिए हो, चालक गोले के लिए, तो सेम डेरिवेशन यही आएगी। चालक गोला मान लिया जाएगा, बाहर वही बिंदु आएगा, वही इसकी दूरी हम आर मानेंगे। तो पहला यहाँ तक तो यही आएगा हमारे पास चालक गोले के कारण भी। पृष्ठ की बात करें तो चालक गोले के पृष्ठ पर भी यहीं तक ही आएगा, यहाँ तक ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम गोले के अंदर बात करें तो अब अंदर क्या है कि मान लो यह पूरा भरा हुआ है और हम किसी चालक गोले को जब आवेश देते हैं, जब किसी भी चालक गोले को आवेश देते हैं, तो मान लेते हैं चालक गोला है, इसको अगर हम आवेश दे रहे हैं प्लस आवेश, तो ये प्लस आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। तो ये जितने भी जो प्लस आवेश हम दे रहे हैं, ये प्रतिकर्षित होने के कारण सारे के सारे आवेश कहाँ आ जाएंगे, इसे पृष्ठ पर। तो सारे आवेश जब पृष्ठ पर आ जाएंगे तो फिर अंदर जो है यहाँ पर आवेशों का वितरण हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि सारे आवेश का ये जो आवेश है वो फैल जाएंगे पृष्ठ पर। तो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जीरो। तो चालक गोले के कारण भी अगर हमको पूछा जाता है तो सेम डेरिवेशन यही रहेगी, वही हम बाहर बिंदु के लिए यही आएगा, पृष्ठ के लिए भी हमारे पास यही आएगा। और अगर अंदर बात करें तो क्यू का मान यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये गोलीय कोश हो या चालक गोला हो, उसके कारण हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक हमने जो 2 डेरिवेशन देखी, 2 डेरिवेशन हमने क्या किया था, क्यू का मान निकाला था वहाँ से आवेश घनत्व से। तो यहाँ पर भी अगर इसका मान लेते हैं कि मानो पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा है, आवेश घनत्व पृष्ठ की बात हो रही है, तो पूरा जो पृष्ठ है उसका अगर आवेश घनत्व सिग्मा हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन ए, और Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो ये जो Q की वैल्यू है हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो E बराबर क्या आएगा हमारे पास, E बराबर K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q का मान कितना निकाला हमने, सिग्मा ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये ए क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जो गोलीय कोश है उसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ से देखो, ये हमारे पास गोलीय कोश, और गोलीय कोश का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बार कैपिटल आर आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं।
तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू सिग्मा ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के का मान भी रख देते हैं हम। के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा और ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी हमारे पास। तो क्लियर है यहाँ तक, कमेंट करके बताओ। अगर हम इस पृष्ठ पर लेकर आए स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर, यानी कि जहाँ स्मॉल आर है अगर यहाँ पर हम कैपिटल आर रखेंगे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ पर, तो ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो पृष्ठ पर आ जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चालक गोले पर यह पृष्ठीय या जो हमारे पास ये गोलीय कोश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कहाँ, इस पृष्ठ पर। अब कभी कभी इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आर के अंदर, तो पहले में हम देखते हैं जब आर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर, यहाँ पर ये पूरा आर हो गया, तो पहले वाली कंडीशन तो ये है, और फिर है आर बराबर आर पर, और फिर है आर ग्रेटर देन आर पर, ये तीन कंडीशन। अगर यहाँ पर ये बिंदु हमारे पास आर बराबर आर है, अब हमको पता है जब आर अगर हमारे पास छोटा है कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर से हमने जो कंडीशन देखी थी ये वाली, आर क्या है, छोटा है, ये थर्ड वाली, स्मॉल आर लेस देन आर वाली ये, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जीरो, इनकी ई का मान क्या है यहाँ पर, जीरो। ठीक है, तो ये ई का मान क्या रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो। फिर आर बराबर आर पर हमने देखा था ई बराबर के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो होगी मैक्सिमम ई पर। ये कौन सी कंडीशन है, आर बराबर आर की, तो ई बराबर क्या आएगा यहाँ से, के इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये वाला आगे वाला जो ग्राफ है वो है आर ग्रेटर देन आर का, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, इनकी ये वाली कंडीशन, तब यहाँ पर फॉर्मूला ये आया था। अब इसमें हमको दिख रहा है अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा, कम, अगर आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान कम होता जाएगा, और अगर आर का मान कम करेंगे तो ई का मान क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो यहाँ से आर का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ई का मान क्या होगा, कम होगा, तो ई का मान कुछ इस तरीके से होगा, ये आयताकार अति प्रवलयाकार के रूप में। तो ये जो ग्राफ है तीनों एक जगह बना दिए। पहला वाला यहाँ तक जो है वो तो है आर स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि जब बिंदु कहाँ हो, अंदर की ओर हो, तब हमको पता है अगर बिंदु अंदर की ओर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यहाँ पर ये पूरा ग्राफ यहाँ तक शून्य तक आएगा, यहाँ पर कोई भी ग्राफ नहीं आएगा। नंबर दो, अब ये जो बिंदु है अंदर की जगह कहाँ आ जाए, पृष्ठ पर आ जाए, तो पृष्ठ पर आएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी यहाँ पर। फिर है अगर ये बिंदु बाहर चला जाए, अब दूरी बढ़ रही है, जब दूरी बढ़ेगी या स्मॉल आर का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये है आर ग्रेटर देन आर, ये है तीनों कंडीशन, ये है ग्राफ, किस किस में, ई और आर में ग्राफ, तो स्मॉल आर है यहाँ पर। कमेंट करके बताओ ये क्लियर है क्या। और इस टॉपिक के साथ साथ ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का, और ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये जो गाउस के नियम अभी इसके अनुप्रयोग देखे हमने 3, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में से, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ ये क्लियर है क्या पूरा टॉपिक।